Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग में, मॉर्निंग विद फरा में। सबसे पहले तो उन सब लोगों को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो जो 4 साल के बाद अपनी सालगिरह मनाते हैं। लीप ईयर इस साल है और 29 फरवरी है आज। सो 4 साल के बाद आपको अपनी सालगिरह मनाने का मौका मिल रहा है। इट्स अ रेयर फिनोमिनन और आप बड़े लकी हैं कि आपको एक जैसे कहना चाहिए ना 4 साल के बाद ख़र्चा करने का मौका मिलता है। सालगिरह तो हर साल ही आती होगी, ज़ाहिर आप उसको फील भी करते होंगे, लेकिन वो दिन जिस दिन आप पैदा हुए उसका मौका आपको 4 साल बाद मिलता है। एक तो ये एक बड़ा, हमें भी ज़िंदगी में कितने एक लीप ईयर्स मिल जाते होंगे ना जिसमें 29 दिनों का फरवरी होता है। सो इट्स वन ऑफ दोज ईयर्स 2024। दूसरी बात यह है कि आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही हूँ, मैं इसके बारे में बहुत अरसे से बात करना चाह रही हूँ और ये मुश्किल बात है इसलिए कि बीइंग मदर ऑफ़ यंग किड्स मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मसला बहुत बड़ा है। हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। हमें लगता है कि वो स्कूल में जाकर कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, सीखते भी हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब गली मोहल्ले में, मस्जिद में, पार्क में, स्कूल में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसे हम समझ सकें कि वो महफूज है। इसलिए कि ये जो मंशियात का कारोबार है ये इतना आम हो चुका है। आप अपने किसी इलाके में किसी एक दुकान को देख लेना कि वो हर तरह के सिगरेट भी बेच रहा है, वहाँ हर तरह का सिपारी, पान, गुटखा, छालिया, हर तरह की मुज़र सेहत चीज़ भी पड़ी हुई है और बाज़ उनमें से ऐसे हैं जो कि बड़े आराम से ड्रग्स भी सप्लाई कर रहे हैं। अब तो ये बहुत ओपन हो गया है, आपको हर जगह से ख़तरनाक तरीन ड्रग्स मिल जाती हैं। कुछ ऐसी डेथ्स हैं जो कि मैंने देखी, यंग डेथ्स, कि वो बच्चे जो है वो किसी तरह से इसका शिकार हुए और शिकार होने के बाद वो आइस का नशा और वो उनके इंटरनली सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ख़त्म हो गए और फिर उनकी डेथ हो गई। या फिर बाज़ औक़ात फैमिली इतने ज़्यादा उसमें चली जाती है परेशानी में, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि उनका बच्चा जो है वो इस मसले का शिकार होगा। लेकिन इसको एक बीमारी समझना चाहिए, एक ऐसी बीमारी जो दूसरे लोग हमें मुंतकिल करते हैं, वो किसी भी वजह से मुंतकिल हो सकती है। वो वायरस जैसे हमें लग जाता है। कोविड जब हम इन्फेक्ट हो रहे थे तो क्या हम ब्लेम कर रहे थे कि तुम कमज़ोर हो, तुमने एहतियात नहीं की है? कोविड एक ऐसा वायरस था जो कि हवा में था और हम सब उसमें से कोई भी शिकार हो सकता था। भले हम बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर भी कर लें तो भी उससे बचाव जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा था। ये भी इसी तरह का एक मसला है। ये समझिए इस वक्त हवा में ही फैला हुआ है ये सब कुछ। अगर हम बहुत विजिलेंट नहीं होंगे, अगर आप हर रोज़ अपने बच्चों से इस बारे में बात नहीं करेंगे, हर रोज़ आप उन्हें ये समझाएंगे नहीं, हर रोज़ आप उन्हें इसके बारे में एहतियात करने के लिए नहीं कहेंगे और ज़रा ज़्यादा नज़र नहीं रखेंगे उनके इर्द गिर्द और उन लोगों के ऊपर जिनसे वो मिलते जुलते हैं, तो यकीन कीजिए कि इस वक्त जितना ज़्यादा ये मसला फैला हुआ है पाकिस्तान में, मतलब ह्यूज नंबर, हम जब अपने शो की तरफ जाएंगे तो मैं नंबर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी कि इतनी बड़ी तादाद में जिस मुल्क की नौजवान नस्ल जो है वो नशे का शिकार होना शुरू हो जाए। उन्होंने क्या ही मशक्क़त करनी है, मेहनत करनी है, खेल के मैदान आबाद करने हैं, इंडस्ट्रीज़ सजानी है, क्या उन्होंने कोई इजादात करनी है, कोई तख्लीक करनी है, वो तो बिल्कुल एक नाकारा हिस्सा बन के रह जाएंगे इस मुआशरे का। और ये बहुत बड़ा अलमिया है जो जन्म ले चुका है और हमें इसके बारे में अपने घर के लेवल पे कुछ करने की ज़रूरत है। अगर कोई और नहीं करेगा तो क्या हम अपने घर को भी तबाह होने देंगे? सो लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे। आज हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात एंड विल टॉक अबाउट इट। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा।